नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। तो आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में 2019 से ओबीसी आरक्षण विवाद चल रहा है और इसको लेकर पहले मध्य प्रदेश में सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब यह सुनवाई में जल्द से जल्द फैसला करने के लिए यह सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और आज 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होना थी। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर 25 नवंबर की सुनवाई में क्या हुआ, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2019 से छात्रों को ओबीसी वर्ग को लेकर जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था 14 से बढ़ाकर 27%, उसको लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं और इसमें 3 केस डायरियां हैं और ये 3 केस डायरियां 2023 की हैं, जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक जो अलग अलग केस ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए हैं वह सब शामिल हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होना थी और आज की सुनवाई में क्या हुआ यह आप जरूर सुनिए। तो ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होना था, तो इसके लिए छात्र जो ओबीसी वर्ग के हैं और जो जनरल वर्ग के हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि अभी सुनवाई जो है वह आज नहीं हुई ओबीसी आरक्षण को लेकर। और इसके पीछे जो कारण निकल कर आ रहा है वह कारण यह निकल कर आ रहा है कि अभी जो ओबीसी की तरफ से जो अधिवक्ता है रामेश्वर ठाकुर, उन्होंने अभी ये बताया है कि क्या कारण है आज सुनवाई ना होने का। कारण यह है कि अभी बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार को देनी है इस केस से जुड़ी हुई, और जिनको देने में कम से कम 4 हफ्ते का समय लग सकता है। और सभी पक्षकारों से यह जो अपनी अपनी केस फाइलें हैं है ना, उनसे जुड़ी जो बातें हैं उनको वहाँ पे जमा करना है। इसी को लेकर यह सुनवाई अभी नहीं हुई। तो आज बहुत से ओबीसी उम्मीदवारों को और जनरल उम्मीदवारों को आस थी कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी उनको लगता है और इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि नए वर्ष में ही इस केस की सुनवाई हो पाए, क्योंकि 4 हफ्ते का समय तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा करने हैं उनमें ही लग जाएगा, रामेश्वर जो ठाकुर हैं उनके अनुसार। और इसके बाद दिसंबर में विंटर वेकेशन भी पड़ने वाला है। तो अब यह मामला आप समझ जाइए कि नए साल में ही इसकी सुनवाई हो सकती है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ में भी आ चुका है कि बढ़ता जा रहा है ओबीसी आरक्षण केस के फैसले का इंतज़ार। और तो इस चीज़ को बहुत ही 6 साल से मामला लटका हुआ है और यह मामला और उलझ गया जब सरकार ने 87-13 के फार्मूले में नियुक्ति देना शुरू किया। तो यह छात्रों के साथ वाकई बहुत बड़ा अन्याय है कि अभी तक इस एक ये बहुत ही संवेदनशील और छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है जिसमें अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। और जो पद होल्ड किए जाते हैं ओबीसी के और जनरल के, उनको तो यही नहीं पता कि उनका कसूर क्या है, और उनके पद लगभग जब उनकी परीक्षाएं हुई थी तभी से होल्ड हैं, और कुछ परीक्षाएं तो 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले ऐसी हो चुकी हैं, तब से वो होल्ड हैं। अब आप समझ सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है कि अभी तक ये फैसला नहीं आ पाया है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। छात्रों को आज ये लग रहा था कि ये फैसला आ जाएगा और राहत मिलेगी है ना, उनका होल्ड हटेगा, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें अपडेट यही सामने निकल कर आ रही है कि अब ये आज जो अंतिम सुनवाई होनी थी वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई और ये अब अगली सुनवाई हो सकता है नए साल में ही यह अंतिम सुनवाई अब हो, क्योंकि ये ओबीसी जो आरक्षण है मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। 6 साल से छात्र इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं
कि ओबीसी आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय पहले माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी और फिर इस पर जल्द निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और आज अंतिम सुनवाई थी जिसमें फैसला आना था, लेकिन ये अंतिम सुनवाई आज नहीं हुई। और इसका कारण आपको बताया कि इसका कारण यही है कि कुछ फाइलें अभी और वहाँ पे जमा करनी सुप्रीम कोर्ट में केस से जुड़ी हुई है ना, जिसको लेकर 4 हफ्ते का समय लग सकता है। इसी कारण आज केस की जो सुनवाई है वह नहीं हो पाई है। तो यह जो है ओबीसी आरक्षण, मध्य प्रदेश सरकार में 19 से इस पर विवाद चल रहा है ना। जो 27% जो पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% मिलता था, उसको बढ़ाकर कमलनाथ सरकार जो आई थी उसने उसको बढ़ाकर 27% कर दिया था अध्यादेश लाके। फिर उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी है ना। तो उसको लेकर फिर सुनवाई चल रही है और अभी तक 6 साल लगभग होने को है, लेकिन अभी भी छात्रों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि अभी भी यह फैसला नहीं आता दिख रहा है। आज अंतिम सुनवाई थी, आज फैसला आना था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। तो इसको लेकर यह बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। सभी छात्रों के लिए आज की खबर यह अच्छी तो नहीं है क्योंकि छात्रों को बहुत खुशी थी, उम्मीद थी कि आज अंतिम सुनवाई है और फैसला आ जाएगा, किसी के भी पक्ष में आए फैसला आ जाएगा आज। और मध्य प्रदेश में जो सरकारी भर्तियों में 13% का जो होल्ड लगा हुआ है ओबीसी छात्रों का, जनरल छात्रों का, उनको एक राहत मिलने की आज उम्मीद थी, लेकिन शायद ये राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि जो सुनवाई होनी थी वह अब सुनवाई नहीं हुई, अंतिम सुनवाई। तो यह बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और इससे मध्य प्रदेश में जितनी भी 19 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में 13% पद होल्ड किए गए हैं। पहले तो नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, फिर सरकार ने 87-13 का फार्मूला निकाल कर नियुक्ति देना चालू किया, लेकिन फिर भी अभी 13% जो होल्ड अभ्यर्थी हैं ओबीसी के और समान कैटेगरी के, वो तो इसका जो है सरकार की जो गलत नीतियां हैं या जो भी है फैसला तुरंत होना चाहिए, किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन छात्रों का भविष्य या समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करना चालू किया जल्द से जल्द फैसले के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय उच्च न्यायालय ने। तो यह बहुत बड़ी खबर थी जो सामने निकल कर आ रही है। तो अब नए साल में ही इसकी उम्मीद रखिए कि नए साल में अंतिम सुनवाई हो सकती है क्योंकि केस फाइल करने में समय लगेगा और इसके बाद विंटर वेकेशन भी है ना। तो छात्रों के भविष्य का मुद्दा था, छात्रों को ये था कि आज राहत मिल जाएगी है ना, और जो है उनका जो होल्ड है वह हट जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो यह बहुत बड़ी खबर थी जो सामने निकल कर आई है। जय हिंद, जय भारत।